हेलो एवरीवन। जुलाई 2024 से लेके आज तक यानी सितंबर 4 तक इमिग्रेशन कनाडा बहुत सारी चेंजेस लेकर आया है रिलेटेड टू इमिग्रेशन, स्टडी परमिट्स, LMIs, लो वेज, हाई वेज और पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, इंटरनल ऑनलाइन वर्क परमिट्स और बहुत कुछ। बहुत सारे क्लाइंट्स कॉल करते हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैल रही है और एज अ रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट मैं ये समझती हूँ कि हमारा काम है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करें, उन लोगों को भी सेटिस्फाई करें जो कि कनाडा की इमिग्रेशन को लेकर बहुत परेशान हैं। इन सब को जानने के लिए हमारे साथ रहिए, ये वीडियो देखिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस एट ash.immigration1@gmail.com। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उन तमाम चेंजेस को जो कि इमिग्रेशन कनाडा ने इस साल 2024 में जुलाई से की हैं। बिना देर के हम शुरू करते हैं। पहला चेंज जो कि एक मेजर इम्पैक्ट लेकर आया और जिसने थोड़ा सा तबाही मचा दी थी बहुत से लोगों के जहनों में, और वो ये कि इमिग्रेशन कनाडा ने और हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर ने सबसे पहले तो क्यूबेक में, जो कि एक प्रोविंस है कनाडा का, वहाँ पर लो वेज LMIs स्टॉप कर दिए। उसके 10 दिन के बाद कनाडा वाइड लो वेज LMIs को स्टॉप कर दिया गया। लो वेज LMI को एक्सप्लेन करने की मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ आया कि लो वेज LMIs क्या होते हैं। लेकिन पहला चेंज जो हम ये कहेंगे कि लो वेज LMIs उनको स्टॉप कर दिया गया। लेकिन ये जहन में ज़रूर रखिए कि सिर्फ लो वेज LMI स्टॉप किए गए, हाई वेज और PR जिसको डुअल इंटेंट LMI कहते हैं उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, यानी कि दे आर स्टिल इन वर्किंग। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, LMIs टोटली स्टॉप नहीं किए गए। दूसरी चीज़ चेंज की थी वो ये कि अनाउंसमेंट आई कि इनसाइड कनाडा क्लाइंट्स के लिए जो कि विजिटर टू वर्क परमिट अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, अब वो इनसाइड विद इन कनाडा ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो ये भी एक मेजर चेंज आया है कि जो पब्लिक पॉलिसी 2021 में अगस्त में स्टार्ट की गई थी उन विजिटर्स के लिए जो कि कनाडा में पेंडेमिक की वजह से स्टक हो गए थे, उस पब्लिक पॉलिसी में एकदम से उन्होंने ये चेंज किया अगस्त के महीने 2024 में कि जो विजिटर कनाडा में हैं और वर्क परमिट ले रहे हैं, अब वो विद इन कनाडा ऑनलाइन वर्क परमिट नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कनाडा ने विजिटर्स के वर्क परमिट ख़त्म कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब दो ऑप्शंस रह गई हैं विजिटर्स के लिए जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट ऑफर यहाँ पर ले ली है और वर्क परमिट अब लेना चाहते हैं कि वो फ्लैग पोल कर सकते हैं कनाडा बॉर्डर पर, US बॉर्डर पे जाके इन एंड आउट करके अपना फ्लैग पोल के थ्रू सेम डे वर्क परमिट ले सकते हैं, और एज दे आर विजिटर्स सो दे कैन एग्जिट कनाडा, गो टू देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस और वहाँ पर जाकर ऑनलाइन वर्क परमिट अप्लाई कर दें। ये सेकंड मेजर चेंज थी कि जिससे बहुत ज़्यादा लोगों में कहेंगे कैओस क्रिएट हुआ था क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और ये धूम मच गई कि जी कनाडा ने विजिटर्स के वर्क परमिट कैंसिल कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि कनाडा ने विजिटर्स के वर्क परमिट कैंसिल किए हों। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात एक ये हुई थी कि कनाडा ने पोस्ट ग्रेजुएट्स की वर्क परमिट फ्लैग पोल एंड कर दिया इन जुलाई 2024, यानी कि फॉरेन स्टूडेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर वर्क परमिट्स एंड दे कैन नॉट गो टू द बॉर्डर फॉर दिस। तो यानी कि स्टूडेंट्स का अपना स्टडी परमिट लेने के लिए बॉर्डर पर जाना वो क्लोज कर दिया गया था। ये भी एक मेजर चेंज आया था जुलाई 2024 में। और उसके अलावा इमिग्रेशन मिनिस्टर ने नेक्स्ट जो चेंज करी थी वो ये कि स्टार्टिंग फ्रॉम September 1st 2024 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु बिगिन अ स्टडी प्रोग्राम दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट will no longer be eligible for a postgraduate work permit upon graduation। यानी कि इसको आसान अल्फाज में आपको मैं एक्सप्लेन करती रहूँ क्योंकि इससे रिलेटेड भी इतनी कॉल्स आती हैं और अभी तक आ रही हैं क्योंकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का इशू है कि इसका मतलब ये है कि जहाँ पर कोई स्टूडेंट अटेंड कर रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन कनाडा दैट हैज़ बीन अ लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूट टू डिलीवर अ कोर्स,
बाय एन एसोसिएटेड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो उन स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो लाइसेंसिंग जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज थे उन स्टूडेंट्स का PGWP रोक दिया गया और सिर्फ 4 प्रोग्राम्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ओपन रखा है, जिसमें मास्टर्स प्रोग्राम, लॉ, मेडिसिन एंड PhD। अगर आप इन 4 प्रोग्राम्स के लिए कनाडा आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 1, तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही ये हुआ कि ग्रेजुएट्स ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम विल सून बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ 3-year वर्क परमिट। मास्टर्स डिग्री वालों को उन्होंने ये छूट भी दी है। साथ ही वो ये कहते हैं कि मतलब जो अगला चेंज अगर हम देखें कि हमने बहुत देखा कि कैनेडियन बॉर्डर्स पर, जो कि हम एयरपोर्ट कह लीजिए ज़्यादातर, वहाँ पर फोर्स्ड असाइलम केसेस और डिपोर्टेशन बहुत देखी गई, जिसको हम इस तरीके से लेंगे कि हर वो विजिटर या टेम्परेरी परमिट होल्डर जो कि कनाडा बॉर्डर पर एयरपोर्ट पर आया और उनकी डॉक्यूमेंट्स या उनके रिप्लाईज मैच नहीं हुए हर उस एप्लीकेशन से जो कि वो अप्लाई करके आए थे, जिसमें विजिटर वीज़ा, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वीज़ा और स्टडी परमिट्स, या इवन विजिटर्स को भी डिपोर्ट किया गया या उन्हें असाइलम की ऑप्शन दी गई इस बिना पर कि उनकी इंफॉर्मेशन का मिसमैच था उस एप्लीकेशन से जिसको वो अप्लाई करके कनाडा आए थे, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आपको विजिलेंट होना पड़ेगा कि आप क्या अप्लाई करके आए हैं, आपकी एप्लीकेशन में क्या है, और वो इन्फॉर्मेशन मैच होनी चाहिए जब आपसे क्वेश्चन आंसर्स हो एट द कैनेडियन एयरपोर्ट। साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया कि अब वो 24 आवर्स वर्क कर सकेंगे, यानी कि उनके आवर्स 24 आवर्स पे लिमिट कर दिए गए हैं ड्यूरिंग देयर स्कूल ईयर, यानी ड्यूरिंग द स्टडीज़ वो 24 घंटे पर वीक काम कर सकते हैं ताकि अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। इसके अलावा एक और ख़बर जो चल रही है कि जी 70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर एट द ब्रिंक ऑफ डिपोर्टेशन इन कनाडा। वो रीज़न ये रहा क्योंकि उन 70,000 स्टूडेंट्स के अराउंड इन लोगों ने अपना पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट लिया था एंड समहाउ दे वर नॉट एबल और दे वर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR और PNP या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास इन एक्सप्रेस एंट्री एट द एंड ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट। ये जहन में रखना है कि कनाडा किसी को भी फॉल्स प्रॉमिसेस करके कनाडा नहीं बुलाता। लेट इट बी अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, लेट इट बी एन एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट, और या वो कोई स्टूडेंट स्टडी परमिट वाले स्टूडेंट्स हों। बात यही होती है कि आप अपना स्टडी परमिट या वर्क परमिट का टाइम पूरा करेंगे एंड देन यू विल लीव फॉर योर ओन कंट्री ऑफ रेजिडेंस। इसी बिना पर इनको टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स या टेम्परेरी फॉरेन विजिटर्स कहा जाता है कि आप टेम्परेरीली कनाडा में एंटर हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आकर आप PR या PNP की एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो फिर आप PR को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जितनी कॉल्स आ रही हैं क्लाइंट्स की, जितनी रैंडम हमें कॉल्स आ रही हैं परेशान लोगों की अराउंड द ग्लोब, मुझे लगा कि ये क्लैरिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। हम आपको कोशिश करते हैं कि तमाम न्यू अपडेट्स से बाखबर रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। साथ में ये जहन में रखिए कि हमारी ईमेल ash.immigration1@gmail.com पर हमसे रब्ता हो सकता है, लेकिन बाय अपॉइंटमेंट ओनली। सो आप अगर हमें रैंडम कॉल करेंगे तो आई एम वेरी सॉरी, इतना हमारे पास ओवरफ्लो ऑफ कॉल्स एंड ईमेल्स है कि विदाउट अपॉइंटमेंट बात नहीं हो सकती। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड होप टू सी यू ऑल इन कनाडा सून।